जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 254 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12/1965। परमात्मा ने नम। जय पर विश्व हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून वो तो समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकद राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर। जय परमेश्वर दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, राजा महाराजों को अर्ज करते हैं, साधु संतों को अर्ज करते हैं, फकीर फुकरों को अर्ज करते हैं, और जो भी इतिहासकार है, वैज्ञानिक है, और भी कई तरह के लोग ज्ञानी ध्यानी सोच संशोधन करने वाले हैं, और वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए हैं कि ऐसी कौन सी बात साल बसाल होती है कि करोड़ों आदमी मर जाते हैं। और मीडिया वाले हैं, टीवी वाले हैं, पत्रकार लोग हैं, सबको इस बात की खबर देता हूँ कि इस बात को जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया में जाहिर करने में मददगार बनो, समझने में मददगार बनो, और पढ़ने में मददगार बनो, और इंसाफ करने में मददगार बनो। भाइयों, एक बार इस किताब को पढ़ोगे जब मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, ये किताब जो है जगदीतकारणी, ये पूरे विश्व के भले के लिए है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, ये राक्षसी पाप कराते हैं दुनिया के नाम का। आज दुनिया में जो कुछ बुरा होता है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, क्योंकि ये राक्षसी पाप कराते हैं। और राक्षसी पाप में वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है। तो दोस्तों, ये कलयुग नहीं कल्लू काल है, और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और इसकी फैक्ट्री चलती है भाइयों, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते, और अंग्रेज भाई हेवन हिल्स बोलते। वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है। वहां पर 84 लाख कुंडिया और 84 लाख जीवा जिनको दुख देते हैं, जब वो पाप यहाँ आके लगता है। और एक एक जुन का हिसाब किताब इनके, जुन का मतलब हो गया है कूड़े, कूड़ यानी कितने कूड़े है, जात यानी झाड़ वनस्पति, गाय भैंस बकरी घेटा, जो भी पशु में, पक्षी में, वनस्पति में और इंसानों में। तो ये 84 लाख जून है, और उनको 84 लाख का लेखा जोगा, उनको कैसे दुख देना, कैसे मारना, कैसे तकलीफ देना, कैसे बीमार करना, कैसे रोग बीमारी फैलाना, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर मुनियों के हाथ में पड़े। घर में झगड़ा लगाना, राजा से राजा लड़ाना, बादशाह से बादशाह, हिंदू मुसलमान का लफड़ा कराना, और औलाद नहीं होने देना, और भी गलत बलात्कार का वगैरह जो भी हो रहा है, ये सब बुद्धि भ्रष्ट होने से होता है। और उन्होंने पहले बुद्धि को टारगेट कर दिया भाइयों, और बुद्धि भ्रष्ट कर दी हमारी, और बुद्धि भ्रष्ट करने से हमारा सब काम गलत हो रहा है।
क्योंकि कलयुग बुरा ही बुरा है, कलयुग का जो गुण है वो सब बुरा ही है। सतयुग का गुण अच्छा था तो लोग अच्छे रहते थे, अच्छे कर्म करते थे। आज लोग कलयुग में चल रहे तो कलयुग का तो गुण सब बुरा ही है, तो बुरा ही बुरा है। लोग अच्छा करते, लोग कहते कि हम अच्छा करते, लेकिन वो अच्छा नहीं है। पाप को ही पुण्य समझ के बैठे लोग, भाई पाप को ही पुण्य समझ के। और भारत सरकार के पास धर्म और पुण्य की लिस्ट है क्या कि भाई इसको धर्म बोला जाता है, इसको पाप बोला जाता है, ये नेकी है, ये बदी है? कोई लिस्ट नहीं है। तो भाइयों, जो ये परमेश्वर ने बगीचा लगाया है वो किसी को किसी प्रकार के दुख नहीं देता। और ये जो दुनिया चल रही है ना अपने आप को, लेकिन वो एक दूध की व्यवस्था नहीं करती है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी दूध की व्यवस्था आज भी वो मालिक करता है। मालिक को इतना फिक्र है, लेकिन मालिक के पास एक ही रास्ता है, सुख का, दुख का है नहीं है। ना तो किसी को दुख देने वालों को से, क्योंकि उन्होंने दुख बनाया नहीं उनकी व्यवस्था में। जब सृष्टि बनाई थी उसमें दुख का कुछ है नहीं। तब इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को मालूम पड़ा, क्योंकि भाई मालिक तो दुख देता नहीं है, तो फिर ये व्यवस्था पूरी हम ही ले लेवे ना। तो इन्होंने राक्षसी पाप फैला करके पूरे लोभ में पड़े और पूरी दुनिया का धन काबू में कर दिया। और अभी उनको पूरे दुनिया पे राज करने की हविस है। तो भाइयों, फिर बाद में तो ये कैसे मारे? अभी भी में और मौत तो इनके कब्जे में ही है। तो अब तो दुनिया ज्यादा है, इसके लिए डरते भी है। जब दुनिया कम हो जाएगी, ये ज्यादा होंगे, तो फिर तो हम लोग मौत मांगेंगे, लेकिन हमको मौत नहीं देंगे। तो इसलिए भाइयों, इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। और संपर्क के लिए भाइयों 8905653801। हर महीने की 17 तारीख को सावनी है, बुरा 30 70 27 राजस्थान में ये निःशुल्क मिलेगी। जिस भाई को भी चाहिए जरूर संपर्क करें भाइयों। और आज जनहित में जारी है, पेज नंबर 254 से आगे बढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर भाई, जय परमेश्वर। उसको अच्छी तरह से समझो। रावण को संसार के लोग सती कहते थे, क्योंकि रावण लोगों दिखाओ धर्म पुण्य करता था। रावण को भी दुनिया के लोग सती कहते थे, और वो लोगों को दिखावे के लिए धर्म पुण्य करता था। उसी तरह से अब बनिए भी लोगों दिखाओ धर्म पुण्य करते हैं और दूसरी विलायतों के बादशाहों से मिले रहते हैं। और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, ये भी लोगों दिखाओ धर्म पुण्य करते हैं। कई हॉस्पिटल बनाते हैं, कभी प्याऊ बनाते हैं, कभी रेलवे पे बैठने के ये बनाते हैं, और कुछ न कुछ करते रहते दुनिया को दिखाने के लिए। एक चोर रहता है भाइयों, रात को 100 रुपया चोरी कर लेता है और सुबह उठ के 10 रुपया खर्चा कर देता है, तो वो धर्मात्मा बन जाता है। तो इनके कर्तव्य ऐसे है। ये किताब जब तक नहीं पढ़ोगे तो इनके कर्तव्य सामने नहीं आएंगे। तो ये पूरी दुनिया का धन इन्होंने कब्जे में कर लिया है। पूरी दुनिया के लोगों को कच्ची उम्र में मार रही है और लाख पेड़ी से मार रहे। रावण को मारा, कंस को मारा, कारुण को मारा, कितने लोगों को आज दिन तक मरवाते। राजा बादशाह को रोड पे लाया, खजाने सब बर्बाद कर दिए, खजाने सब लूट लिए, और बाद में वही खजानों से हेल्प कर दे कि अरे वो उसने, वो भामाशाह ने मदद की, उस भामाशाह ने मदद की, उस भामाशाह ने मदद की, और राजाओं की, और ऐसे ऐसे हम लोग ने सपोर्ट किए। अरे भाई तुम्हारे पास धन कहाँ से आया? तुम हिंदुस्तान के हो नहीं तो धन तो हमारा ले लिया। कोठे की पैरवी रखने को रखा था, भंडार की पैरवी रखने को रखा था, भंडारी कोठारी ये सब जो भी चल रहा है भाइयों, तो आप ख्याल करो, इस किताब को पढ़ो। बादशाहों से मिले रहते हैं और दूसरी विलायतों के हाथों से हिंदुस्तान के लोगों को मिलती में मराते जाते हैं। परंतु रावण ने शनिचर को दुखी किया। जब शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप को दुनिया में प्रकट किया, जब रावण ने और सब विलायतों ने समझा कि रावण सब विलायतों को राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके गारद करेगा, सो इस बात को सब विलायतों ने और संसार ने और राजा बादशाहों ने समझ के और एक दिल होकर रावण को मारा और रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब संसार की औलाद रही, उसी तरह से अब संसार के लोग इन बनियों के जाल को मिटाओ तो सब संसार की औलाद बचे। और ये जो दुनिया कहती है कि 84 लाख कुंडिया राजलौकी है और सुरग नरक की, सो वो रावण के मुआफिक इन बनियों के घर का गुप्ती पाप है। अब जो दुनिया सुरग नरक बताती है और राजलौकी कुंडिया बताती है कि मालिक सजा देता है, नारकी डालता है, धर्मराजा वहां फैसला करता है, तो ये रावण के मुआफिक भाइयों इस हिंदुस्तान के बनियों के पाप करने की जगह है।
गुप्ती पाप है। सो वो गुप्ती पाप बनिए अपनी जात के आदमियों के हाथों से कराते हैं। सो वो पाप सिवाय बनियों की जात की और किसी के जात में मालूम नहीं है, सिर्फ इन्हीं की जात को मालूम है और किसी जात को मालूम नहीं है, ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं। सो वो पाप नहीं छोड़ाऊंगे जब तक संसार नहीं उभरेगा। सो वो इस तरह से छूटेगा कि जैसे रावण हिन्नाकंद वगैरह के संसार के लोगों ने ओदी निकाल दी थी और जो उन्होंने राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया था, सो वहां पर 84 लाख जुन को कल्पाते थे। सो वो सब संसार ने दुख देके हिसाब पूछा कि तुम 84 लाख जुन कल्पाते हो, सो सब पाप हमको दिखा के छोड़ोगे जब तो तुम भी बच जाओगे। अब रावण को पूरी दुनिया के लोगों ने पाप छोड़ाया तो उन्होंने बोला भाई हमको दिखा के छोड़ो तो तुमको भी एक बार माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, तुम भी बच, परंतु बता के नहीं छोड़ा। जब संसार ने रावण वगैरह को मार के पाप छोड़ाया, सो अब उसी तरह से इन बनियों का राक्षसी पाप है और 84 लाख जुन संसार के नाम से कल्पाते हैं। और इसी तरह से ये बनिए भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए भी संसार के नाम से पाप छोड़ा, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप 84 लाख जुन संसार के नाम से कल्पाते, 84 लाख जुनों को संसार के नाम से कल्पाते। सो उसी तरह से इन बनियों को भी सजा देके 84 लाख जुन पूछो कि जहां ये बनिए पाप कराते हैं, सो मेरे जीते जी इन बनियों की चतुराई नहीं चलेगी। अगर मेरे जीते जी ये बनिए सब संसार को दिखा के गुप्ती पाप को छोड़ देवे तो ये भी उबर जावे, अगर मेरे जीते जी नहीं छोड़ा तो ये फिर संसार की बुद्धि फेर देंगे और मुझको रात दिन सम्मामुख कल्पाते हैं। अनूपदास जी महाराज बोलते हैं मेरे जीते जी अगर ये पाप छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, बाद में तुम लोगों से नहीं छूटेगा, मुश्किल होगा। तो अनूपदास जी अगर मर गए है तो पाप नहीं छूटेगा, ख्याल रखना भाइयों। तो वो जो ये किताब जो लिखने वाला बंदा है ना, जब तक पाप नहीं छूटेगा जब तक उनकी मौत नहीं है, कोई मार ही नहीं सकता है। तो फिर संसार की बुद्धि फेर देंगे और मुझको रात दिन सम्मामुख कल्पाते हैं, आज भी उनको रात दिन कल्पाते हैं। आज मैं किताब पढ़ रहा हूं तो मुझे ये बात आज की ये होती है, आज के बात की, आज के हालात की बात करती है, जिससे मैं इनके जाल से वाकिफ हूं और दूसरे राजा बादशाह और दुनिया को इनके जालों की खबर नहीं, इस वास्ते बुला देंगे क्योंकि मैं संसार को बनियों के जाल से वाकिफ कर रहा हूं, आज कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं तो वाकिफ कर रहा हूं कि जो संसार को 84 लाख जुन दिखा के नहीं छोड़ेंगे जब तो नहीं छूटेगा, और जो मेरे जीते जी छोड़ दिया जब तो छूट जाए। नहीं तो तुम संसार के लोगों इन बनियों को शक्ति दे के दरियाफत करना कि तुम बनिए 84 लाख जुन हम संसार के नाम से कल्पाते हो कि जहां राज लोग की कुंडिया है और हमको बुलाई है, सो बुद्धि फेर के। फिर अनूपदास जी महाराज कहते कि भाई उनको पूछने का, बुद्धि फेर के बुलाए है, सो सुरग के भरोसे बुलाते हैं। सो ये बात तुमने आंखों से तो नहीं देखी परंतु कानों से सुरग नरक की शोभा सुनते हो कि जैसे जीवड़ों को सजा देते हैं, सो उसके दुख की शोभा सभी हिंदू मुसलमान के लोगों तुम सुनते हो। सो इस किताब के देखने से तुम सब वाकिफ होकर जाल को छुड़ाओ। ये जितने भी दुनिया में बातें चल रही है और वो जो बता रही है सुरग नरक, तो उनको बोलो भाई कि वो सुरग नरक क्या है हमको बताओ, कैसे सजा देते हैं वो बताओ, उधर कौन जाता है वो हमको बताओ। तो ये सब खेला इनकी व्यवस्था चल रही है, कोई जादू का खेल से जाते, कोई औरतें वहाँ राजस्थान में जैसे बहुत किस्से होते। तो भाइयों इस बात को गहराई से सोचो और समझो और ख्याल करो, छोड़ाओ और ये बनिए थोड़ा बहुत राक्षसी पाप तुमको छोड़ के भुला देवेंगी। सो आगे भी राजा बादशाहों को इन काफरों ने बुलाए, कहते असली काफिर हिंदुस्तान के सौदागर बनी है, बुलाए कहते हैं। और अब मेरे जीते जी नहीं छोड़ाऊंगे जब तो संसार को बुलावेंगे, क्योंकि इन बनियों बेईमानों का दिल मेरे जीते जी पाप छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये संसार को घारत करके अपना राज किया चाहते हैं। इससे दुनिया में बुद्धि भ्रष्ट करके मुझ साधु को संसार के नजीक पागल सुझाते। अब ये दुनिया को कैसे सुझाते कि ये बाबा पागल हो गया, सन्निपात हो गया बाबा को, यानी कुछ भी बोलते रहते, क्योंकि इनकी
मौत निश्चित है, ये किताब लिख दी है ना, तो ये क्या जुल्म कर रहे। जब दुनिया को इनका जुल्म का मालूम पड़ जाएगा, संसार को ये मालूम पड़ गया कि ये कितने जुल्मी लोग, जाहिल लोग हैं, ये तो हम राक्षस की तो कल्पना करें, राक्षस को तो कोई सींग तो होता नहीं है कि भाई ऊपर सींग होता है, वो तो है नहीं, हम राक्षसों की कल्पना करते, लेकिन ये राक्षसों से भी गए गुजरे हैं। इन्होंने दुनिया में कितने लोग, करोड़ों लोग मरवाए अपने राज की हविस के लिए, लोग के लिए, पूरा दुनिया का धन लेके बैठे हैं। और आज भी कितने लोग मर रहे, क्या क्या घर में दुख है, जंगल में जानवरों, पशु पक्षी कैसे कैसे मरते हैं। एक जैसे बोले ना, एक सचा जाता है और उसके 4 बच्चे रहते, तो उसको जंगल में शेर या कोई भी मार देता है, कुत्ता बिल्ली वगैरह, और उसके बच्चे वहीं मर जाते जो घर में रहते। तो इस तरह से ये दुख देते, वो दुख चाह नहीं जाता भाइयों। अगर ये किताब पढ़ लो ना, एक बार मालूम पड़े ना चोर कौन है, जगत का चोर कौन है, धनीमार जात कौन है। ये धनीमार जात है, कुलंकी है, सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। इनको जितनी सजा दी जाए उतनी कम है भाइयों। ये किताब पढ़ने के बाद इंसाफ करो और सब सज्जनों से हाथ जोड़ के अर्ज करें, अनोबजा जी महाराज जितना हो सके उनको ये करो और किताब को समझो। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको इतिहासों से मालूम नहीं पड़ेगा। असली इतिहास इस किताब के माध्यम से आपको पहचानना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी इतिहास बता रहे वो सब झूठे बता रहे भाई, मिलावट करके बता रहे। सिर्फ और सिर्फ ये किताब जगदीशगान ने पूरे दुनिया को बचाने के लिए बीड़ा उठाया, पूरे विश्व के शांति के लिए, दिन और दुनिया का भला होने के लिए। ये कोई किताब धर्म और मजहब के बारे में नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है। तो साथ गौर के पुख्ता दिल से समझो इसको। सुनाते हैं, सो इन बनियों की गरज यह है कि जो साधु के जीते जी राक्षसी पाप को संसार के लोगों ने हेत करके छोड़ा दिया, जब तो छूट जाएगा, क्योंकि यह साधु हम बनियों से पाप को छुड़वा देगा, क्योंकि साधु को सम्मामुख दुखी किया है, इससे मालूम पड़ा है। फिर इनको डर तो है कि साधु को नहीं मारेंगे तो ये पाप छुड़वा देगा, इसलिए इनके दिल में डर तो बहुत जबरदस्त है। वो पहचान तो गई है कि हमारी मौत निश्चित है। इससे संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और समझने नहीं थे। अब इनको एक ही फिक्र लगी है, ये दुनिया में इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को किसका डर नहीं है, सिर्फ इस किताब जगदीशगान का डर है बस। बाकी दुनिया में इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा राक्षसी पाप का तंत्र इनके हाथ में है और वो राक्षसी पाप के सरताज है और कदीमी पाप के उस्ताद है। तो ये उनको कोई डर नहीं है। डर है तो सिर्फ इसका। चोर को डर किसका रहता है? साहूकार का, जिसने देखा है ना उसका डर है। तो ये किताब ही एक ऐसी है भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज लोगों आपको बता रहा हूँ, इस किताब से वो डरते, बाकी किसी से भी नहीं डरते। इससे मालूम पड़ा है, इससे संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और समझने नहीं देते। फिर मैं अकेला क्या करूं, क्या अपना सर फोड़ूं? मैं तो दुनिया के वास्ते दुख पा के शरीर से भी नाताकत हो गया हूँ और बनिए बेईमान दुनिया को सुझाते हैं बावला, सो दुनिया को क्या दोष। अब इतना होने के बाद भी, समझाते समझाते नहीं समझने के बाद भी दुनिया को दोषी नहीं ठहराते भाइयों, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो बनियों ने भ्रष्ट की है। तो महाराज कहते कि दुनिया का कोई इसमें दोष नहीं है, बुद्धि इन्होंने भ्रष्ट की है। फिर भी महाराज कोशिश करते, वो तो काफरी पाप से संसार को बावला सुझाते हैं, सो दुनिया को क्या दोष। सो मेरी जान में तो दुनिया बावली और दुनिया की जान में मैं बावला, सो मेरे को तो ऐसा दुख हो रहा है। अब महाराज सब कुछ जानते हुए बावले ही हुए ना। अब आप सामने वाले को ये मैं किताब पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, आपको ये बात समझ में नहीं आती, आपके ऊपर तो आपकी नजरों में तो मैं बावला हूँ और मैं ये सब दुनिया के भले के लिए बात सुनाता हूँ, लेकिन दुनिया नहीं सुनती है। तो मेरी नजरों में दुनिया बावली है। मैं दुनिया को पागल कहता हूँ, दुनिया मुझे पागल कहेगी। लेकिन दुनिया एक बार किताब पढ़ ले तो बात समझ में आ जाए। सो मेरे को तो ऐसा दुख हो रहा है, सो दुनिया नहीं समझती है। इसे मैं निहायत ही हैरान हूं कि जो दुनिया नहीं समझेगी तो ये जाल किस तरह से छूटेगा। इससे दुख पा रहा हूं और संसार के नजीक मुझ गरीब साधु को बावला सुझाते हैं। और जिन जिन गरीबों ने आगे राक्षसी पाप को दुख पा के संसार के उबरने के वास्ते पकड़ा है और संसार ने वाकिफ हो के राक्षसी पाप को छोड़ाया है, जिसका गुण संसार के लोग अब तक जानते हैं। अब जिन्होंने आगे पाप छोड़ाया भाइयों, तो इनका गुण आज भी दुनिया मानती है। शनिश्चर जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, कृष्ण जी महाराज,
और गुरु नानक जी महाराज। इन लोगों ने उस पाप को मिटाया, यानी राक्षसी पाप को मिटाया। इंद्रजाल नाम का पाप था, कापिल विद्या नाम का पाप था, राक्षसी पाप था, और इंद्रजाल नाम का राक्षसी पाप, कापिल विद्या और जादूशाला, ये सब पाप कृष्ण जी महाराज ने मिटाया, गुरु नानक जी महाराज ने मिटाया। तो इन लोगों ने मिटाया जब दुनिया बची है, और दुनिया ने समझा। और जब भी पाप थोड़ा था तो लोग फौरन समझ जाते थे, लेकिन अब इन्होंने उनका हाल देख के उन्होंने ऐसा पाप किया कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। समझाने से भी लोग नहीं समझ रहे। तो भाइयों, इसके ऊपर गौर करो कि जिन्होंने राक्षसी पाप को प्रकट किया और फिर संसार ने छोड़ाया, और रावण, हिरण्यकश्यप और कंस कारुण बादशाह ने राक्षसी पाप से थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी, जिसे संसार के लोग जल्दी समझ गए थे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की और राजा बादशाहों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते। आज राजा बादशाह भी, देश के बड़े बड़े लोग हैं, आज वो उल्टा समझते, सीधा समझते नहीं। अभी बोला हो तो कि ऐसा कभी होता है क्या, तो वो नहीं समझ, इतनी बुद्धि खराब करती है इन हिंदुस्तान के सौदागर ने, तो नहीं समझाने से भी नहीं समझते कि राक्षसी पाप से हमारी औलाद को गारत कर देंगी। जो पाप को नहीं छोड़ावेंगी तो बगैर छोड़ाए के कैसे उभरेंगी। अब भाई ये पाप चल रहा है तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, मिटाए बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई परमेश्वर तो आने वाला नहीं है। परमेश्वर ने तो बगीचा लगाया है आप लोगों के रहने बहने खाने पीने सुख सुविधा के लिए, तो परमेश्वर ने तो कोई परमेश्वर के दिमाग में तो ऐसा बुरा है ही नहीं। अब आप लोग इधर करो तो आप इंसाफ आपको करना है ना। औलाद को गारत कर देंगे, जो पाप को नहीं छोड़ाएंगे तो बगैर छोड़ाए कैसे उभरेंगे। यूं कि जिसको तुम स्वर्ग नरक कहते हो वो बनियों के घर का आलोक पाप है। देख लो भाइयों, जिसको हम स्वर्ग नरक कहते हैं, जन्नत बोलते हैं, हेवन हिल्स बोलते हैं, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का पाप है। और स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है। और असली स्वर्ग नरक जो बोलते हैं ना, वो हम लोग जमीन माता ही है। हमारे घर में सुख सुविधा है तो स्वर्ग है, खाने को नहीं है तो नरक है। लेकिन वो राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक है, जहाँ हिंदुस्तान के बनिए दुनिया में दुख देने का, कच्ची उम्र में मारने का, रोग बीमारी करने का, औरतों को बेऔलाद रखने का, उसका स्वर्ग नरक बनाया है, पाप करने का। तो उसका नाम स्वर्ग नरक नहीं दिया, और मालिक के नाम से चलाते भाइयों। वो मालिक के नाम से नहीं है, वो हिंदुस्तान की इस लंका के ढेड़ों की फैक्ट्री है। यह जमीन माता ही है, तो सारी सृष्टि स्वर्ग में ही बसती है। मालिक के घर से तो स्वर्ग ही है सबका, कोई दुख नहीं, दुख था ही नहीं तो सबके घर में स्वर्ग ही था। लेकिन दुख दिया जब से नरक का सिस्टम चलाया। नरक बनियों के घर का है, मालिक के घर का नरक नहीं है। नरक जो है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का है, राक्षसी पाप का। राक्षसी पाप करते उसको नरक बोलते। खेती बाड़ी का पाप भी जब से चला है, और खेती बाड़ी का पाप भी जब से पहले खेती बाड़ी करते भी नहीं थे, बिगर बोए पैदा होता था। और जब से खेती बाड़ी का पाप चला, जब खेत जोत के बोते हैं, नहीं तो खेती बाड़ी करने का जरूरत ही नहीं था। जब से बनिए राक्षसी पाप से काल पड़ा थे, जब ऋषिक वगैरह थोड़ा रहा है और जो थोड़ा होता है, जब से खेती बाड़ी का पाप चलाया है। और जब तक कि राक्षसी पाप नहीं चलता था तो काल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि बरसात होने से आप ही तरह तरह की मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह हो जाती थी, क्योंकि सब जल की माया है और जल ही सबका बीज है। और जब बनिए काल पड़ाते हैं, जब जमीन बीमार हो जाती है, ये जल जो है ना सबका बीज है। और ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है भाइयों। जल ज्योति स्वरूप है, रोशनी, और निरंजन है, वो हवा है। हवा हमारे शरीर में चलना फिरना उठना बैठना का काम करती है। रोशनी सुनना देखना सोचना समझना, ये रोशनी काम करती है। और जल जो है ये पुतला बना हुआ है हर चीज का, यानी झाड़ वनस्पति में जो तना रहता है, पुतला रहता है, वो जल का रहता है। जल एक बीज है, बीज में जीव नहीं होता है जब तक ये ज्योति स्वरूप और निरंजन दोनों तीनों शामिल नहीं होते, जब तक पूर्ण ब्रह्म नहीं होता है। इसलिए भाइयों जल एक बीज है, पूरी सृष्टि का बीज जल है। जमीन माता भी जल से बनी हुई है, तो जल सबसे बड़ा है, तीन तारा सबका बीज है, जल ही सबका बीज है। और जब बनिए काल पड़ाते हैं, जब जमीन बीमार होती है और काल नहीं पड़ावे तो
जमीन माता को शरद गर्म का रोग करके बीमार कर देते। तो मेवा मिष्ठान वनस्पति वगैरह गल जाती है। और जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जैसे कि आदमी खाना पीना खाता पीता है, जब सारे शरीर में और अंग अंग में असर पहुंचता है, जब दही हरी रहती है, इसी तरह से जमीन माता का भी आदमी के मुताबिक शरीर है। जब साव देश में होता है, जब जमीन का भी शरीर हरा और ताजा रहता है। सो ऐसी बिरका जब होती थी कि जब ये बनिए महाजन काल नहीं बढ़ाते थे। और अब तो बिरका का ऐसा हाल है कि 10 गांव में हो गई और 20 गांव में नहीं हो गई, यानी एक परगने में बारिश हो गई और दूसरे में नहीं। सो ये जादू से ऐसी बिरका होने देते हैं। सो ये जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन की नाड़े जादू से बंद हो जाती है। सो जिधर बंद हो जावे उधर बरसे नहीं, और जिधर रोक नहीं हो गई उधर में बरसता है। ये बारिश कैसे होता है, कैसे उसको बंद करते, ये आपको सब समझा रही कि एक परगने में बारिश हो गई दूसरे में नहीं, क्योंकि जमीन माता पानी पीती है, जल का आहार करती है। जब वो पानी पीती है, जब जल बरसता है। और ये जो बादल फूटते ना, ये अंदर का पानी जमा करके ऊपर से गिराते हैं। तो ये जो बादल फूटते हैं, ये समुद्रों का पानी ऊपर ले जाके ठहरा के वो पानी ये करता है। तो भाइयों, इसके गौर करने की बात है। तो जमीन माता पानी पीती है तो उसको रोक कर देते, तो पीते पीते पानी बंद हो जाती है। लेकिन पानी पीने से तूफान नहीं आता है, बाढ़ें नहीं आती है, क्योंकि हम भी पानी पिएगा तो हमारे शरीर में जितना जाएगा लोटे से गिलास से उतना ही पिएगा, तो उसमें बाढ़ वगैरह नहीं आ सकती। उधर में बरसता है। और पहले से इन्होंने ऐसी बातें चला दी है कि कल जग ऐसा आवेगा कि गाय का एक सींग भिजेगा और एक सींग नहीं भिजेगा। सो देख लो, अब ऐसा वक्त है कि एक खेत में हो और उसके बराबर के खेत में होगा नहीं। अब बारिश ऐसा बरसता भी है ना कि एक खेत में बरसे और दूसरे में नहीं बरसता है। ऐसा भी तो देखने को नजारा मिलता है ना, इधर बारिश होता है उधर नहीं होता है। तो ये सब जादू का खेल है भाइयों। बरसात जमीन माता को पानी पीते पीते रोक कर देवे तो वो पानी पीते पीते बंद हो जाती है, तब ऐसा मौसम आता है। लेकिन पूरी दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि ये भाई कलयुग है। तो कलयुग कोई खिलौना तो है नहीं है, कलयुग है इसके लिए। अरे कुछ भी लफड़ा हुआ कलयुग, कुछ भी हो गया कलयुग, कोई गलत काम हो गया तो कलयुग के ऊपर ढकेल दिया, और मालिक के बगैर हुक्म पे पत्ता भी नहीं। तो कलयुग को मालिक चला रहा है क्या भाइयों? परमेश्वर चला रहा है क्या कलयुग को? और कलयुग ऐसा गलत काम करवा रहा है क्या? और परमेश्वर ऐसा बलात्कार करवा रहा है? परमेश्वर ऐसा अपने बगीचे को उजाड़ रहा है क्या? तो भाइयों ख्याल करो, सोचो अपनी अकल से। मालिक इतना बड़ा दयालु है, वो क्यों ऐसा काम करेगा? और तुम मालिक के बगीचे को ये बिगाड़ रहे हो। बिगाड़ने का काम हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर रहे। इसके लिए उसके ऊपर गहराई से सोचो, समझो और ख्याल करो, और उसके बराबर के खेत में होवे नहीं। तो जिस वक्त में ये जमाना आवेगा कि में से एक सिंह भीजेगा और एक नहीं भीजेगा, तो उस वक्त में क्या हालत होगी। अब देखो भाइयों, पहले बरसात महीने का महीने बरसता था जब सतयुग था। उसके बाद में रावण ने इंद्रजाल चलाया, कंस ने जादूशाला चलाया, हिरण्यकश्यप ने राक्षसी पाप चलाया, कारून बांधना ने काफिर विद्या चलाई। ऐसे दुनिया का बेड़ा गर्क होते गया, दुनिया को खराब करते गए। धीरे धीरे व्यवस्था बदलती हो गई। फिर इन चारों शख्सों के बाद में इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने अपने तरीके से पाप चलाना चालू किया। कदीमी पाप के उस्ताद तो यही है, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से पाप चलाना चालू किया और अब ऐसे हालात कर दिए, लोग अपने आप ही बोलते भाई ये कलयुग है, अभी क्या करेगा, मालिक की मर्जी नहीं है मैं बरसाने की, तो पूरी दुनिया के ऊपर ढकेल दे और खेल कर रहे हैं हिंदुस्तान के सौदागर। ये दुनिया को बात समझ में नहीं आती और कलयुग बोल के सब बच जाते। तो भाइयों, ये कलयुग नहीं कल्लू काल है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी घरता राक्षसी पाप है। और जो बुरा हो रहा है वो राक्षसी पाप के सब गुण बुरे हैं। तो इसके लिए सोचो, इस किताब को पढ़ो और समझो, फिर इसके ऊपर बंदोबस्त करो कि में से एक सिंह भीजेगा और एक नहीं भीजेगा, तो उस वक्त में क्या हालत होगी। तो भाइयों, फिर 4 महीना बरसात होने लगा। पहले सतयुग में महीने का महीना होता था, फिर 4 महीना होने लगा बरसात। अब पूरा 4 महीना भी नहीं बरसता है। तुम्हारे बुजुर्गों के देखने में झरी लगती थी बारिश की, 15-15 दिन 20 दिन बारिश जाता भी नहीं था, फिर वापस ठंडा होता था, फिर वापस आता था। तो 4 महीने रेगुलर बरसता था।
लेकिन अब पूरा 4 महीना बरसता भी नहीं है भाई। अब मुश्किल से महीना 2 महीना बरसता है, वो भी पूरा नहीं होता है। और आगे आगे ऐसा जमाना लाएगा कि बारिश का नामो निशान खाली चखने के लिए मिलेगा, सुगंध के लिए बारिश मिलेगा। तो उस वक्त जमीन माता कितनी दुखी होगी और कैसे हालत होगी, आदमी कैसे जिएंगे, तराई तराई करके मर जाएंगे। ऐसा बुरा जमाना आएगा भाई। इसके लिए अभी से इसका बंदोबस्त करो, इस किताब को पढ़ करके मंथन करो और बंदोबस्त करो, तब जाके दुनिया में अमन शांति होगी भाई। क्या हालत होगी, जमीन का कलेजा और फेफड़ा और दिल के ऊपर रोक कराते हैं जब जमीन की नाड़ें बंद हो जाती है, जब ऐसा मेघ बरसता है कि एक खेत में बरसे और एक में नहीं बरसे। और उन 84 लाख कुंडियों पे जो सर दुखने का पाप करावे तो सर दुखने को लगे, और कलेजा फेफड़ा और दिल और पेट दुखने का पाप करावे तो ये चीजें दुख पाने लगे, जैसे कि आदमी के पीड़ा होती है। तो भाइयों सोचो समझो और ख्याल करो। तो मेरा तो इतना ही कहना है भाइयों, ये किताब पूरे विश्व में जन जन तक जानी चाहिए। और एक बार इस किताब को पढ़ करके भाई झूठ और सच की तलाश करके इंसाफ करो तो सब समझ में आ जाएगी। ये अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई ओरिजिनल किताब नमूना है भाइयों, और इस नमूने के आधार की किताब पढ़ना। जो भी भाई इस किताब को पढ़े तो सिर्फ और सिर्फ साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास विधि 12 संवत 1965, और वो भी नमूने से मिलान करके उस नमूने के आधार की किताब पढ़ना। वरना दुनिया में झूठ तो बहुत है, लिखने वाला मैं एक, कहां तक इस झूठ का हाल लगू। ये अनूपदास जी महाराज के अल्फाज है भाइयों। और ये किताब कल से चालू होगा, पेज नंबर 257। आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।